हेलो बच्चों, मैं वैभव बंसल, योर मेंटोर फॉर अकाउंटेंसी। बच्चों, आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो ऑलमोस्ट पढ़ा सभी ने है, समझ उनमें से कुछ को आया हुआ है और याद उनमें से भी बहुत कम बच्चों को होगा। बट आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो आप इस टॉपिक को लाइफ टाइम के लिए याद रखने वाले हैं। टॉपिक है बच्चों हमारा एक्सपेंस वर्सेज एक्सपेंडिचर। लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको अपने कोर सब्जेक्ट के टर्म्स की टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए। दैट्स वाई हमने डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंस वर्सेज एक्सपेंडिचर। डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। Expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. It is a value which has expired during the accounting period. Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services. ये सब ने अपनी बुक्स में डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी। अगर इसी से सबको क्लियर हो जाता तो मुझे इस वीडियो की नीड नहीं पड़ती। इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो टर्म्स सारे बच्चों के माइंड में क्लियर करना चाहता हूं, परचेज एंड कंज्यूम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग एंड कंजम्पशन, देखते हैं उसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कोई कार परचेज करने गए हो किसी शोरूम पे, आपने पेमेंट करी और कार ले ली। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग। आपने पेमेंट करी, कार ले ली। यहां पर एक केस और हो सकता है, मे बी आपने बैंक से कार के लिए लोन लिया हो, तो लोन ले लिया, बैंक ने शोरूम को पेमेंट कर दी और आपने कार ले ली। यहां देखो, अमाउंट स्पेंट, आपने पेमेंट कर दी और लाइबिलिटी इंकर्ड, या तो आपने कैश पेमेंट इमीडिएटली कर दी, या फिर आपने क्रेडिट पे सामान लिया है, या फिर आपने लोन लेके लिया है। बट वो एसेट आपके पास आ गया, वो चीज आपके पास आ गई। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग। क्या इस 10 लाख रुपए की गाड़ी को आप सेम डे पूरी तरह से यूज कर लोगे? क्या पूरी तरह से उसको कंज्यूम कर लोगे? द आंसर इज नो। यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर मेनी ईयर्स। यहां कार परचेज हुई है, यहां यह कार कंज्यूम हो रही है। अब ज्यादा सपने मत देखने लग जाना, सब वापस टॉपिक पे आ जाना। यहां कार परचेज हुई है, यहां पर यह कार यूज हो रही है, दैट मींस कंज्यूम हो रही है। तो कार परचेज हमने 10 लाख की जो करी थी, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। जो हमने एक बारी में पैसे दिए और वो एसेट हम ले आए, वो गुड्स हम ले आए, या कोई सर्विसेज हमने खरीद ली। फिर उस चीज को जब हम ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज करते हैं, तो जितना हम उसे यूज करेंगे दैट इज अवर एक्सपेंस। जैसे कि हम अकाउंट्स पे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो जो हमारी सिंगल पेमेंट है दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। फिर जो हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ईयर बाय ईयर, दैट इज अवर एक्सपेंस, कि कितना उस एसेट को हमने यूज किया। अगर ये क्लियर है तो अब डेफिनेशन में कुछ नहीं बचा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, आपने जितना खर्चा किया या फिर लाइबिलिटी इंकर करी, पर हमने वो एसेट, गुड्स या फिर सर्विसेज एक्वायर कर ली, हमने वो ले लिए। आते हैं एक्सपेंस पर। एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। कितने का खरीदा वो चीज मैटर नहीं करती, कितना हमने उसे कंज्यूम कर लिया वो हमारा एक्सपेंस है। कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे कि कितना हमने उस चीज को यूज कर लिया है, कब से कब तक यूज कर लिया है। इट इज अ वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहां से कहां तक है बच्चों? फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। इस टाइम पीरियड के बीच में हमने उस एसेट को कितना यूज कर लिया, कितना कंज्यूम कर लिया, वो मेरा एक्सपेंस है। अब ये याद कैसे रहेगा? एक्सपेंडिचर वर्ड बड़ा है, काम भी बड़ा है। एक्सपेंस वर्ड छोटा है, काम भी छोटा है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपीस की कार थी, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। बट उस 10 लाख को हम जैसे जैसे यूज करेंगे, लाइफ में जैसे जैसे यूज करेंगे, उतना एक्सपेंस हम अपने अकाउंट्स में डालते जाएंगे। तो कोई भी एसेट, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जो हमने इस ईयर में यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, उसका खर्चा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। और जो भी चीजें हमने खरीदी हैं दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। अब हमने उसको पूरी तरह से यूज कर लिया या नहीं कर लिया, वो एक्सपेंडिचर तो कहलाएगा, बट एक्सपेंस कब कहलाएगा? जब हम उस चीज को कंज्यूम कर लेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा। टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ।